हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से लिखना सिखाएं। लिखने की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है क्योंकि वो ओरली तो सब कुछ लर्न कर लेता है, लेकिन लिखने में उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हमें बच्चों को राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो उसके लिए हमें डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स या फिर अक्षर या नंबर्स ये इंट्रोड्यूस नहीं करवाने चाहिए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इनको देखते ही बच्चे डर जाते हैं और एक तरीके से साइकोलॉजी बना लेते हैं कि हमें ये तो हो नहीं पाएगा और हम इसे कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो हमें तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। तो जब भी बच्चे को राइटिंग के बारे में चीज़ों को समझाना होता है या इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम किसी भी चीज़ को बहुत इजी कॉन्सेप्ट में लेकर के चलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैटर्न बच्चे को समझाना होगा। पैटर्न भी कई तरीके के होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, दो तरीके की होती है स्लैंटिंग लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व, लूप्स भी दो तरीके से बनती हैं, कर्व्स भी दो तरीके से बनते हैं। तो अगर हम अपने बच्चे को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझा देते हैं तो उन्हें या अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड इवन स्वरों या व्यंजनों को भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसको प्रैक्टिस कराने के लिए हम इस तरीके की A4 शीट भी ले सकते हैं जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। कभी भी बच्चों को इस तरीके की बॉक्स वाली नोटबुक जब हम लिखना इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये बेसिकली मैथ्स के लिए होती है। देन दिस 5 लाइन नोटबुक ये हिंदी के लिए प्रिस्क्राइब करी जाती है एंड दिस 4 लाइन ये इंग्लिश के लिए होती है। तो जब भी हम बच्चों को लिखना इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो हमें इस तरीके की नोट्सबुक यूज़ नहीं करनी चाहिए। जब हमारा बच्चा कुछ लिखना सीख जाता है तो बड़े बड़े ब्लॉक्स वाली नोटबुक्स आती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक तो हमने तो पैटर्न तो बता दिया, अब ये पैटर्न को समझाएं कैसे, बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करें पैटर्न्स को। तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ड्राइंग। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। मार्केट्स में भी बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम कुछ वर्कशीट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बच्चों को क्लाउड बना करके दे देंगे और उनको क्या बोलेंगे, और उनको इन डॉट्स को जोड़ने के लिए बोलेंगे। इससे क्या होगा कि इससे उनको बर्डन भी नहीं लगेगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा एंड वो आसानी से फिर स्टैंडिंग लाइन को भी सीख जाएंगे। और फिर हम इसे बोलेंगे कि जब हम ड्रॉ कर लेंगे ना तो इस पानी वाले में पडल जो बना हुआ है बारिश की वजह से, इसमें हम छप छप करेंगे तो फिर वो आसानी से किसी भी चीज़ को बना पाएंगे। तो चलिए देखते हो कैसे बनाएंगे हमारे बच्चे। इस तरीके से डॉट्स को मिलाते हुए लाइन को बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप इस लाइंस को बनाने के लिए स्केल भी यूज़ कर सकती हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी वर्कशीट्स बच्चों के सामने न बनाइए। बच्चे जब सामने न हो तभी आप वर्कशीट्स को बनाइए। अगर वर्कशीट बच्चों के सामने बनाएंगे तो वो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्लीपिंग लाइंस को। यहाँ पे हमने देखो फिश बनाई है और फिश के साथ हमने बना लिया फिश का, जिसमें फिश रहती है उसका पानी भी हम इसी तरीके से डॉट से बनाएंगे। और इस डॉट से बनाने के बाद क्या होगा, हम बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आप इसको फिश को पानी में स्विम कराना है। आप कैसे स्विम कराओगे, तो बच्चे को फिर डॉट से मिलाना होगा और ये डॉट से मिला करके इस तरीके से वो क्या सीख जाएगा, स्लीपिंग लाइंस बनाना आसानी से सीख जाएगा। शुरुआत में तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा लेकिन फिर लेटर ऑन वो फिर धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। और उसी तरीके से
अगेन स्लैंटिंग लाइंस बनाने के लिए हम फिर से क्लाउड और वाटर का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, पडल वाला। इवन इसके लिए भी जो दूसरे तरीके की तिरछी लाइंस हमने बनाई है, स्लैंटिंग लाइन जिनको हम बोलते हैं, उसके लिए भी हम इसका सहारा ले सकते हैं। तो उसको भी बच्चे इसी तरीके से इजीली ज्वाइन कर लेते हैं। और जितना अच्छा वो ड्राइंग से सीख पाते हैं ना, यकीन करिए वो किसी और चीज़ से नहीं सीख पाते जितना वो ड्राइंग से सीखते हैं। एंड इवन जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे भी बहुत बेटर सीख पाते हैं। उनके सराउंडिंग्स में जो लिविंग थिंग्स मिलती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को एनिमल्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए एनिमल्स उनको अट्रैक्ट करते हैं। देन नाउ इट्स टाइम फॉर द जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन बनाने के लिए हम बच्चे को क्या बोलेंगे, रिवर देंगे ड्रॉ करने के लिए। आप देखो इसमें जिगजैग लाइंस यूज़ हो रही हैं। इस तरीके से हम बच्चे को रिवर देंगे बनाने के लिए। और फिर इसको भी, ये सारे जो डॉट्स हैं इनको ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। और जब ज्वाइन कर लेगा बच्चा तो उसको शाबाशी देना न भूलिए, उसे वेल डन कहना नहीं भूलिए। जब आप उसको बोलेंगे वेल डन बच्चा, यू हैव डन वेल, तो और अच्छे उत्साह से वो करेगा और उसको ये लगेगा कि अरे मैंने तो रिवर बना लिया, कितना इजी है, मैं तो फालतू में डर रहा था लिखने से। ये देखो आप, रिवर बन गया। देन अब बारी आती है कर्व की। तो कर्व इस तरीके से भी बनता है और इस तरीके से भी बनता है। कर्व्स बनाने के लिए हम बच्चों को फ्लावर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो यहाँ पे आप सर्कल बना, देन ये आया कर्व दूसरा, ये पहले के बाद आया दूसरा, दूसरे के बाद आया ये तीसरा कर्व, तीसरे के बाद आया ये चौथा कर्व। अब इन चारों कर्व्स को हम बच्चे को अगर बोलते हैं मिलाने के लिए, तो इससे इनके कर्व्स बहुत इजीली बन जाएंगे। फ्लावर्स भी बच्चों को आसपास दिखाई देते हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं, तो वो अपने इन चीज़ों को उनसे रिलेट कर पाते हैं। और जब भी बच्चे को आप कोई वर्कशीट बनाइए ना, तो सिंपल पेन से मत बनाइए या पेंसिल से मत बनाइए, उनको इस तरीके के शार्प ब्राइट कलर्स को यूज़ करके बनाइए, तो वो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के किसी भी काम को करते हैं। अब बारी आती है लूप्स की। हम लूप्स की प्रैक्टिस कैसे कराएंगे बच्चे को। लूप्स से हमारा क्या फ़ायदा है। लूप्स से बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे एक बड़ी बटरफ्लाई ड्रॉ करनी, आप बटरफ्लाई समझ लो या हनी बी समझ लो, कुछ भी एक चीज़ यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है। एंड देन यहाँ पे एक छोटी वाली, कुछ दूरी पे छोटी वाली, जितनी लूप्स को आपको प्रैक्टिस करानी है उतनी दूर उस बेबी बटरफ्लाई को बनाना है। बटरफ्लाई या बी चाहे आप जो भी समझ लो। उसके बाद इन लूप्स को क्रिएट करो। आप स्टार्टिंग में बड़े बड़े लूप्स क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे इस तरीके के, क्योंकि पहले में इतनी मोटर स्किल अच्छी नहीं होती है ग्रिपिंग की। लेटर ऑन जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको छोटे छोटे लूप्स भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि लूप्स आपके स्टैंडिंग वे में ही इसी तरीके से बने, वो ऐसे भी बन सकते हैं। इवन वर्टिकल, हॉरिजेंटल, किसी भी तरीके से हम लूप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब बोला जाएगा कि बी की पपी खो गई है, उसको मम्मी से मिलाओ। तो हमने कैसे करना है इसको ज्वाइन, इस तरीके से बच्चों को बताएंगे कि आपको डॉट के ऊपर लेके जाना है। जब आप डॉट के ऊपर लेके जाओगे ना, तो ये बी कहाँ मिल जाएगी, अपनी मम्मा बी से मिल जाएगी। वो खो कर के खूब रो रही थी, तो अपने मम्मा बी के पास पहुंच जाएगी। इस तरीके से आप करोगे तो इसके लूप्स की प्रैक्टिस बच्चों को बहुत अच्छे से होगी। ऐसे अब आप कहोगे कि इन सब की चीज़ों से सिखाने से क्या फ़ायदा होगा। आप ध्यान देंगे तो A to Z में बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं, कई सारे हैं, क्या सारे ही हैं, जो इन पैटर्न्स को यूज़ करके बनते हैं। उसी तरीके से हिंदी के स्वर और व्यंजनों में भी इसी तरीके के पैटर्न्स को यूज़ किया जाता है। नंबर्स भी लिखने में इस तरीके के पैटर्न्स यूज़ होते हैं। जब बच्चा लूप आसानी से बनाना सीख जाएगा तो वो हिंदी का अ,
आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, आह। ये सारे स्वरों को सीख जाएगा और उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thanks for watching. Thanks for giving your valuable comments and time.